बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव छिपा था, जहां समय की रफ्तार धीमी थी और जीवन की गहराई गहरी थी। वहां एक दीपक नाम का साधु अपनी कुटिया में रहते थे, जो ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ था, जो जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए हर दिन अपनी बातें फैलाते थे। गांव वालों के लिए साधु एक देवता की तरह थे, जिन्होंने उनके जीवन को अर्थ और उद्देश्य दिया था। उनकी कुटिया में हर दिन लोग आते थे, अपने दिल की बातें सुनाने और जीवन के सही मार्ग की तलाश में। लेकिन दीपक साधु का जीवन अब अपने अंतिम पड़ाव पर था, और गांव वालों को यह सोचकर डर लग रहा था कि उनके जाने के बाद उनके जीवन का क्या होगा। क्या वे फिर से अंधेरे में डूब जाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि दीपक साधु ने गांव वालों को अपने जाने से पहले क्या सिखाया और उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया? एक दिन एक युवक उस गांव में अपनी रिश्तेदारी में कुछ समय बिताने के उद्देश्य से वहां आया था। वह परेशान और उदास था। जीवन में कई प्रयासों के बावजूद वह असफलताओं का सामना कर रहा था और खुद को नाकारा महसूस कर रहा था। लोग उसकी योग्यता पर संदेह करते थे, जिससे उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन गिरता जा रहा था। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे अपने आप पर भी भरोसा नहीं रहा। गांव वालों ने युवक को साधु दीपक के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दीपक बाबा के पास जाओ, वे तुम्हारे जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। युवक के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह साधु के पास जाने के लिए तैयार हो गया। साधु से मिलने की उसकी उम्मीदें बहुत अधिक नहीं थीं, परंतु वह यह भी जानता था कि अब उसे किसी की मदद की सख्त जरूरत थी। अगली सुबह वह युवक साधु की कुटिया पहुंचा। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और अपने दिल की सारी बातें खोल दी। उसने बताया कि उसने कितने प्रयास किए हैं, फिर भी वह जीवन में सफल नहीं हो पाया है। उसने अपने दिल की गहराइयों में छिपी सारी निराशा, अपने संघर्षों और विफलताओं का वर्णन साधु से किया। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। वे चुपचाप उसकी निराशा को समझ रहे थे। युवक ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, गुरुजी, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं अब और संघर्ष नहीं कर सकता। साधु दीपक ने हल्की मुस्कान के साथ युवक से कहा, बेटा, आज रात मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। वही सत्य तुम्हारी इस समस्या का हल है। युवक के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जग गई। उसने साधु के आदेश का पालन करने का निश्चय किया और रात तक इंतजार करने लगा। रात का समय हो गया। युवक ने साधु की कुटिया के पास जाकर दस्तक दी। अंदर से साधु ने उसे बुलाया और एक छोटी सी मिट्टी का दीपक उसके हाथों में थमा दिया। साधु ने कहा, इस दीपक को अपने हाथों में लेकर मेरे साथ चलो। इसे तुम अपनी ही रोशनी समझो। कुटिया के आसपास अंधेरा था और दीपक की रोशनी केवल कुछ कदम आगे का ही रास्ता दिखा रही थी। साधु और युवक धीरे धीरे उस जंगल में बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद युवक ने साधु से कहा, गुरुजी, यह दीपक तो केवल कुछ कदम ही दिखा रहा है। हमें आगे का रास्ता कैसे दिखाई देगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमें पूरा रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल बस पहला कदम बढ़ाने पर ध्यान देना होता है। यह दीपक तुम्हें कुछ कदम आगे तक का रास्ता दिखा रहा है, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, नया रास्ता तुम्हारे सामने आता जाएगा। यह सीख तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। युवक ने साधु की इस बात को ध्यान से सुना और उसका अर्थ समझने की कोशिश की। साधु ने कहा, जीवन भी इसी तरह का है। तुम्हें एक साथ पूरा रास्ता कभी दिखाई नहीं देगा, परंतु तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। अगर तुम सोचते हो कि जब तक पूरा रास्ता नहीं दिखता तब तक मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा, तो तुम जीवन भर वहीं खड़े रह जाओगे। जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे रास्ते की मुश्किलें भी दूर होती जाएंगी।
हर छोटे कदम से तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाओगे। यह बात युवक के मन में गहराई से बैठ गई। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में जितनी भी निराशा थी, वह इस वजह से थी कि वह पूरा रास्ता देखना चाहता था, परंतु वह पहले कदम की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। साधु द्वारा बताए गए अनुभव ने युवक के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उसने साधु के निर्देशों का पालन किया और जीवन में हर छोटे कदम को महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया और अपने जीवन में नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। उसने सीखा कि हर कदम एक नई संभावना लेकर आता है। युवक अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होने लगा। उसके आत्मविश्वास ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर प्रभावित हुए। उसकी छोटी छोटी सफलताओं ने उसे उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया जिसका सपना उसने पहले देखा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक साथ पूरा रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं होती। बस पहले कदम पर ध्यान देने से ही हमें रास्ता दिखाई देने लगता है। साधु दीपक का यह ज्ञान न केवल उस युवक के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए मूल्यवान है जो जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह के मजेदार और रोमांचक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।